जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है, जिस मनुष्य के अंदर यह दो चीज़ें प्रकट हो जाएं, समझ लेना चाहिए उसकी साधना सफल हो चुकी है। भक्तों, अपनी साधना में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता जल्दी से प्राप्त होती नहीं है। वह क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जो साधना करते हैं वह सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए हमारी साधना सफल नहीं होती है। हमारे संत महापुरुष समझाते हैं कि जो मनुष्य किसी भी तरह की साधना करता है, कोई भी साधना करता है, तो वह व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह कोई भी साधना करे, वह लगातार करे, निरंतरता से। उसके आगे कोई व्यक्ति साधना करे तो उसमें वह एकाग्रता रखे, और उसके आगे जो साधना व्यक्ति कर रहा है, चाहे छोटी कर रहा है चाहे बड़ी कर रहा है, उसमें उसका विश्वास होना चाहिए। तो हमारे संत यह दावा करते हैं कि अगर इन तीनों चीज़ों का जो मनुष्य ध्यान रखता है और इनको केंद्र मान करके साधना करता है, तो वास्तव में ही उसको 100% सफलता मिलती है। तो भक्तों, एक तो आप यह जान लें कि यह जो सफलता की कुंजी है वह 3 प्रकार से ही मिलती है। किसी भी तरह की साधना में निरंतरता, एकाग्रता और विश्वास। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक कह रहा है कि 2 चीज़ें प्रकट होने से समझ लेना है कि साधना सफल होगी। वह 2 चीज़ कौन सी हैं? वैसे तो सब कुछ प्रकट है, लेकिन उस प्रकट को अपनी साधना के द्वारा और हमें तन्मयता के साथ उसके साथ जुड़ना है, केवल विश्वास पैदा करना है। तो सफल होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। वह क्या है? नंबर 1, हमारे अंदर निर्भयता आनी चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरह का डर है। तो जिसकी साधना उच्च कोटि पर पहुंच जाती है तो वह निर्भय हो जाता है। और निर्भय किस चीज़ से होता है? मृत्यु से। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो भय है वह केवल मृत्यु से है। और जिसकी साधना सफल हो गई है, जो निरंतरता, एकाग्रता और विश्वास के साथ साधना जिसने की है, उसकी साधना सफल हो गई है। तो उसके अंदर निर्भयता, निडरता अपने आप आ जाती है। और जिसके अंदर निडरता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, समझ लो वह संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और दूसरी चीज़ जो ना, वह भ्रम की है। संसार में हर व्यक्ति को भ्रम है, लेकिन वह भ्रम खत्म नहीं होता। वह क्यों नहीं होता है भ्रम? क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक वह भ्रम खत्म नहीं होता। क्योंकि यह संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। हमने इसको ऐसा मान नहीं रखा है। थोड़ी समय के लिए मानते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने ये मान लिया है कि यह परिवर्तनशील है, यह सब खत्म होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है, जिसके अंदर से ये भ्रम खत्म हो गया कि जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बिगड़ेगा, तो उसको यह संसार ऐसा लगेगा
जैसे ये संसार एक नाटक है, एक स्वप्न की माया है। स्वप्न आता है, चला जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही संसार में आने का और जाने का कोई महत्व नहीं। ये सब संसार में नाटक हो रहा है। इस नाटक को जिसने हकीकत समझ लिया, समझ लो वह बंधन में है। और जिसने इस नाटक को नाटक नहीं समझा कि ये कुछ नहीं है, ये नाटक हकीकत में 1% भी कुछ नहीं है, समझ लो उसका कल्याण हो गया। और ऐसा तब समझा जाता है, ये दो चीज़ें तब प्रकट होती हैं मनुष्य के अंदर जब वह तीनों प्रकार से साधना करता है और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान होते ही उसे ये संसार एक स्वप्न दिखाई देता है, एक नाटक दिखाई देता है। जैसे नाटक के पात्र होते हैं, सब कुछ करते हैं, और वैसे हकीकत में देखा जाए तो वो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ये संसार कुछ नहीं है, एक धोखा है। और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसको ये संसार धोखा नज़र आता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मेरी साधना सफल हो चुकी है। जिसके अंदर दो चीज़ आ जाए, एक तो ये भ्रम टूट जाए कि संसार असली है, और दूसरा यह है कि मुझे जो डर लगता है वह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा न जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण केवल शरीर का होता है, और शरीर 5 तत्वों से बना है। यह तो 5 तत्वों में विलीन हो ही जाते हैं। तो आशा करते हैं भक्तों आप समझ गए होंगे कि आप साधना करते करते अगर इस सीढ़ी पर पहुंच गए हैं तो आपके अंदर यह दो चीज़ें ज़रूर प्रकट हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, तो आपके अंदर ये दोनों चीज़ें अवश्य प्रकट होंगी। तो आप समझ जाना मेरी साधना सफल हो गई है, और साधना को जीवन पर्यंत कभी छोड़ना नहीं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।